आज हम जानेंगे क्लोरडाइज़ेपॉक्साइड टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो यही सब जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करेंगे क्लोरडाइज़ेपॉक्साइड टैबलेट होती क्या है। दोस्तों, ये कई ब्रांड नेम से आती है और जो क्लोरडाइज़ेपॉक्साइड होता है ये कंटेंट नेम है, मेडिसिन नेम है। इसके अलावा कई तरह के नाम से आपको मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाएगी और ये डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली मेडिसिन है। आप इसको ऐसे ही जाके नहीं ले सकते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, क्योंकि एक नार्कोटिक मेडिसिन होती है और इसके लिए डॉक्टर की एडवाइस लेना काफी जरूरी रहता है। ये बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप की मेडिसिन है और इसके साथ ही एंजियोलेटिक मेडिसिन होती है, यानी कि चिंता रोधी मेडिसिन भी ये बोली जाती है। सबसे पुरानी बेंजोडाइज़ेपिन है जो डॉक्टर के द्वारा काफी समय से पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जाती है। अब तो कई सारी आ गई हैं, लेकिन जो सबसे पहले इस्तेमाल की जाती थी यही मेडिसिन की जाती थी और अभी भी काफी ज्यादा डॉक्टर के द्वारा एडवाइस की जाती है। मेडिसिन जब किसी पेशेंट को दी जाती है तो ये ब्रेन पर इफेक्ट करती है और इसके साथ ही जो एंजाइटी रहती है, पेशेंट को उत्तेजनशीलता रहती है, वो कम हो जाती है और इसके साथ ही जो मानसिक तनाव रहता है, मेंटल डिप्रेशन लोगों में रहता है, वो भी कम हो जाता है। तो बात करेंगे इसके डोज के बारे में, इसको किस तरह से दिया जाता है। दोस्तों, ये डिपेंड करता है पेशेंट की एज कितनी है, उसकी कंडीशन क्या है और उसको किस तरह की बीमारी है, उसी के द्वारा इसका डोज डिसाइड किया जाता है। इसका जो नॉर्मल डोज रहता है 10 mg से स्टार्ट की जाती है और हाई डोज जो रहता है 40 mg तक पेशेंट्स को दी जा सकती है डिवाइडेड डोज में। ऐसा नहीं 40 mg एक ही बार में दे दी, डिवाइडेड डोज में देते हैं। जैसे कि 10 mg सुबह दे दी, 10 mg दोपहर को, 10 mg शाम को दे दी, या फिर 20 mg सुबह या फिर 20 mg शाम को दे दी, तो 40 mg हो जाता है। ये तभी हाई डोज की जरूरत होती है जब लो डोज पेशेंट पे इफेक्ट नहीं करता है, तभी हाई डोज दिया जाता है और मुंह के द्वारा ली जाती है और इसको खाली पेट नहीं लेना होता है। खाना खाने के 1 घंटे बाद इस मेडिसिन को लेना चाहिए। तो जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसके यूजेस क्या होते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में दिया जाता है। जब भी किसी को मानसिक तनाव रहता है या फिर मेंटल डिसऑर्डर रहते हैं, मानसिक बीमारियां रहती हैं, तो ऐसे मरीजों को ये मेडिसिन दी जाती है। जैसे कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता है, बहुत ज्यादा चिंता रहती है, नींद नहीं आती है और कभी कभी अचानक ही दौरे जैसे पड़ने लगते हैं, पेशेंट अचानक से उठ के चलने लगता है, भागने लगता है, तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। कई सारे लोगों को बिहेवियरल डिसऑर्डर रहता है, यानी कि उनका बिहेव जो रहता है उसमें बदलाव आ जाता है, तो इस कंडीशन में इसको देते हैं। या फिर जो लोग इमोशनल डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी भी तरह का इमोशनल उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को देते हैं। जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है या फिर सर्जरी की जाती है तो इसके पहले भी इस मेडिसिन को देते हैं, जैसे कि पेशेंट ज्यादा पैनिक ना हो, ज्यादा चिंता ना हो, उसको घबराहट ना हो, और सर्जरी के बाद या फिर ऑपरेशन के बाद भी इस मेडिसिन को पेशेंट को देते हैं। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही बेंजोडाइज़ेपिन ले रहा है या फिर सीरियस डिप्रेसिव मेडिसिन ले रहा है, मानसिक बीमारियों की दवा ले रहा है पहले से ही, तो ऐसे लोगों को इस मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति हाइपर सेंसिटिव है इस मेडिसिन से या फिर किसी भी तरह की ड्रग एलर्जी रहती है, तो ऐसे मरीजों को इस मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। अगर लिवर डिजीज है, किडनी डिसऑर्डर है और इसके साथ ही हृदय से संबंधी यानी कि हार्ट डिजीज रहती है, तो ऐसे लोगों को भी ये मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी में नहीं लेते हैं, लैक्टेशन वुमेन को नहीं देते हैं, जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो ऐसे लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बेहोशी में आया है आपके पास, उसको नहीं देना है। कोमा में है, उसको भी नहीं देना है। तो ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जिनका सीरियस डिप्रेशन या फिर उन पे इफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा क्लोरडाइज़ेपॉक्साइड मेडिसिन क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसको लेने से पहले क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर इससे रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी दवाई के बारे में जानना चाहते हैं, बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।